रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी टेलीकॉम इकाई जियो के आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी है। आईपीओ के लीड बैंकर्स के नाम तय हो गए हैं। कंपनी ने मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स को शॉर्ट लिस्ट किया है। रिपोर्ट में ये पता चला कि आईपीओ में जियो की वैल्यूएशन 133 से 182 अरब डॉलर हो सकती है। क्या तैयारी है सर जियो की? अब तो जब वैल्यूएशन आ गई, दो मर्चेंट बैंकर आ गए, ये भी पता चला कि करीब 2.5% के आसपास जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी ऑफलोड होगी, क्योंकि सेबी ने मेगा आईपीओ उसको कम इक्विटी डाइल्यूट करने की, ऑफलोड करने की इजाज़त दी है। तो अब ये आंकड़ा बाजार में आज तैरने लगा कि जियो के आईपीओ का साइज़ क्या होगा। तो जो अलग अलग तरीके के आकलन मिल रहे हो, मिलाकर अगर उनको औसत तौर पर देखें तो 4 से 4.5 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। 33 से 37 हज़ार करोड़ का आईपीओ होगा, जो भारत के हाल फिलहाल के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में गिना जाएगा। तो एक और आईपीओ बड़ा एनएसई के साथ जियो का, जो इस साल की सूची में साल की शुरुआत होते ही, जनवरी शुरू होते ही आगे तेजी से बढ़ गया है। जियो का आईपीओ थोड़ा ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ मर्चेंट बैंकर्स का अपॉइंटमेंट भी हो गया है। ये माना जा रहा है कि अगले साल की पहली छमाही में इसे जारी किया जाएगा। इसका इशारा मुकेश अंबानी खुद अपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग थी उसमें इसका इशारा कर चुके हैं। तो अब ज़मीन तैयार है और जियो का आईपीओ इस वित्त वर्ष की शुरुआत, नए वित्त वर्ष की शुरुआत में सबसे बड़ी खबर हो सकता है। दुनिया भर के बाजारों पर, भारतीय बाजारों को हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ये जो खबर थी, इसने दुनिया भर के बाजारों को क्यों शॉक में डाला? कई सारी चीजें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि हमने देखा करेंसीज अचानक लड़खड़ा गई, डॉलर को लेकर दबाव बनना शुरू हुआ, सेल अमेरिका शुरू हो गया। एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प परिस्थिति करेंसी बाजारों में देखी। आमतौर पर जब डॉलर कमजोर होता है तो येन में मजबूती आती, क्योंकि वो सेफ हेवन है, पर सेफ हेवन नहीं मिला लोगों को। तो आज हमने ऑस्ट्रेलियाई, न्यूजीलैंड डॉलर में बड़ी तेजी होती देखी। दूसरी चीज ये कि टैरिफ वार फिर शुरू हुआ। अगर अमेरिका से आने वाले सामानों में एफडीआई पर यूरोप में प्रतिबंध लगाया जाएगा तो यूरोप में महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होगी, और इसकी आशंका फिर दिखने लगी लोगों को कि ब्याज दरें जो किसी तरह कम हुई थी और 2026 में स्थिर होने वाली थी, ये ट्रेड वार अगर इस लेवल तक जाता है कि महंगाई को फ्यूल करेगा तो बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि केवल ट्रेड वार ही नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक वार है और ये किसी सीमा तक जा सकता है। सैन्य वार भी हो सकता है। कम से कम सेना का जमाव तो आर्कटिक हिस्से में बढ़ ही रहा है। इस वजह से बड़ा हिस्सा यूरोपियन बजट्स का डिफेंस की फाइनेंसिंग में जाएगा। पहले से ही यूरोप का के डिफेंस बजट जीडीपी के 2% से ऊपर निकल चुके हैं। तो इसलिए बाजार को लगा कि आने वाले दिनों में बोरोइंग्स और ज़्यादा करनी पड़ेंगी यूरोपीय सरकारों को। इन सारी परिस्थितियों ने बाजारों को में जो भी होपफुल चीज़ें बनती दिखाई दे रही थी कि ब्याज दरों में स्थिरता थी, धीमे धीमे ट्रेड डील हो चुकी थी, जो भी परिस्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई थी उससे एडजस्ट कर लिया था बाजारों ने अपने आप को, वो सब अचानक तितर बितर हो गया। और दो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक एलाइज, दो दुनिया के सबसे बड़े व्यापार बाजार, जो बेहद 1945 के पहले से 1940-45 के पहले से बहुत करीबी तौर पर काम कर रहे थे, वो सारी एकजुटता टूटती दिखाई थी, और इसलिए बाजारों को डर और बेचैनी स्वाभाविक थी।